कांग्रेस का आरोप है कि जबरदस्ती पीड़ित को उठवाया गया और सीएम हाउस पेश होने का फरमान दिया गया। दरअसल इसके पीछे भी वजह है। जानकारी के मुताबिक जब पीड़ित दशमत सीएम हाउस पहुंचे तो उसकी खबर उनकी पत्नी को नहीं थी। वो परेशान हो रही थी कि उनका पति आखिरकार गायब कहाँ हो गया। जब शाम को पति घर वापस लौटे तब जाकर पत्नी को राहत मिली और फिर कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो तानाशाही है। कांग्रेस नेता विक्रांत भुरिया ने इसको लेकर जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। कल की स्थिति बताता हूँ। कल अगर अजय सिंह जी और कमलेश्वर पटेल जी यहाँ नहीं आए होते तो इनको भी उठाकर वो भोपाल ले जा रहे थे कि तानाशाह का फरमान है कि पेश करो। तो पति को तो उठाकर ले गए थे, इनको भी उठाने आए थे। अगर वो यहाँ नहीं रहते तो इनको भी इनकी मर्जी के विरुद्ध उठाकर ले गए होते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेशाब कांड को लेकर काफी संवेदनशील कदम उठाते नजर आए। उन्होंने हर वो कोशिश की जो एक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। इस मुलाकात के बाद जब दशमत भोपाल से अपने घर वापस पहुंचे तो एक और तस्वीर सामने आई। उनकी पत्नी ने रोते हुए उन्हें गले लगाया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बताया गया कि पत्नी को पता ही नहीं था कि उनके पति शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे। वो सुबह से उनके गायब होने पर चिंता में थी। फिर शाम को जब पति घर लौटे तो पता चला कि पति मुख्यमंत्री के बुलावे पर गए थे। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीड़ित की पत्नी से खुद शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे और हर मदद का आश्वासन भी दे रहे थे। इस दौरान पीड़ित की पत्नी ने अपने पति को घर बुलाने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो निकल गए हैं, बस पहुंच रहे होंगे। हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं का काम धंधा करो, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच नहीं आ। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। खैर, अब ये सब कुछ ड्रामा है या सच्चाई, ये तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज ही जाने। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया उसकी सराहना बनती है। अब चाहे वो मतलब के लिए किया गया हो या दिल से किया गया हो, लेकिन ये बात भी सच है कि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि एमपी में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। कांग्रेस की अभी तक स्थिति बीजेपी से अच्छी है। एमपी में आदिवासी वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव है और पिछली बार आदिवासी वोटर्स ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया था, तभी 2018 में कमलनाथ सरकार बना पाए थे। ऐसे में कांग्रेस के पास ऐसा मुद्दा आया है जो बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है। मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी को 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने उनकी मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में लोअर कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मिली थी। लेकिन इस बीच कांग्रेस से अलग राय रखने वाली दिल्ली की आम आदमी सरकार ने उनका समर्थन कर दिया है। केजरीवाल की पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ ने इस पर बीजेपी की आलोचना भी की और कहा कि असली मुद्दों से बीजेपी भटका रही है। देखिए, जनता को ये अनप्रोडक्टिव मुद्दों में उलझाना बंद करना चाहिए केंद्र सरकार को। और जहां तक बयानबाजी की बात है तो प्रधानमंत्री के ऐसे अनेकों बयान हैं जहां उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला है। ऐसे तो सारी महिलाएं भी आहत हो सकती हैं। और ये सब बंद करके थोड़ा प्रोडक्टिव कामों में ध्यान देना होगा, यही कहना है मेरा। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है राहुल गांधी जी का, हम भी जा रहे हैं कोर्ट, वो भी जाएंगे शायद। वही अनप्रोडक्टिव मुद्दों में तो उलझाए रखा है। आज मुद्दा है टमाटर का प्राइस क्या हो गया, आज मुद्दा है देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना हाई है, आज मुद्दा है कि आप 18 करोड़ का वादा करके आए थे और किसी को नौकरी नहीं दे पाए। मुद्दा ये है कि आर्मीज में कैप्टन और मेजर्स की कमी बताई जा रही है, अक्यूट शॉर्टेज बताई जा रही है। तो इस पे कब चर्चा होगी? इसमें मुझे लगता है भाजपा पे ही ब्लेम स्क्वेयरली जाता है कि उन्होंने लगातार डिस्कोर्स का जो लेवल है 2014 के बाद लगातार गिरा है। और कंट्रोल करने की बात है तो सबसे पहले भाजपा को अपने नेताओं को कंट्रोल करना चाहिए।
इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कांग्रेस नेता पहले से ही पूरे भारत में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि गांधी को उनकी टिप्पणियों के लिए 2 साल की जेल की सजा देने का निचली अदालत का आदेश उचित और विधि सम्मत था और सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। अदालत के इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस दौरान बीजेपी को भी घेरते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड का बयान दिया था, उसका क्या। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह गलत है और जब राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराया गया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि ये गलत है। जब प्रियंका कक्कड़ से पूछा गया कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी का समर्थन करेगी, तब आप प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, निश्चित तौर पर ये गलत है। जो सजा राहुल गांधी को दी गई है वो काफी कड़ी है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि राहुल गांधी को अब राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, बिल्कुल हमारी तरह। बता दें, केजरीवाल ने 23 मार्च को ट्वीट कर कहा था कि गैर बीजेपी पार्टियों को खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के साथ हमारी विभिन्नता है, लेकिन मानहानि मामले में राहुल गांधी को इस तरह दोषी ठहराना ठीक नहीं है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई है। जी हां, उसी मध्य प्रदेश से जहां सीधी पेशाब कांड ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पेशाब कांड के बाद इन तस्वीरों ने एक बार फिर शिवराज सरकार की कलई खोल दी। बेशर्मी की हदें पार करने वाली ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई है, जहां एक कार में मुस्लिम युवक से क्रूरता की हदें पार कर दी गई। कार में युवक को बेरहमी से पीटा गया और उसे तलवे चटाए गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि जीप में सवार होकर एक लड़के को गालियां देते हुए चप्पल से बेरहमी से पीट रहे हैं और फिर लड़के से तलवे चटवा रहे हैं। वायरल वीडियो डबरा के आसपास चलती कार में मोबाइल से बनाया गया है। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि गोलू गुर्जर नाम का एक युवक मोहसिन नाम के लड़के को पीटता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच किसी पुरानी मारपीट को लेकर विवाद था। पीड़ित का नाम मोहसिन है, जो डबरा के जंगीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपियों ने फोन करके ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर बुलाया और उसके बाद उसको कार में बैठाकर अपने साथ ले गए। कार के अंदर होती मारपीट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें नजर आ रहा है कि पीड़ित को कार के बीच वाली सीट पर बिठाया गया है और उसके साथ एक युवक मारपीट कर रहा है। उसकी पीठ, सिर और चेहरे पर घूंसे बरसा रहा है, साथ ही गालियां भी दे रहा है। वहीं डबरा थाना प्रभारी केपी यादव ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं एएसपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि चलती कार में युवक के साथ मारपीट किए जाने के वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो डबरा शहर का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी और फरियादी दोनों का पता नहीं चला है। भले ही पुलिस ने कहा कि मामले में जांच चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कलई खोल दी। एक तरफ शिवराज सरकार पेशाब कांड के पीड़ित के पांव पखार रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। मध्य प्रदेश में आए दिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्वालियर के आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना कई मामलों की सुनवाई होती है। कुछ मामले राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं तो कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं या फिर आम लोगों से। इसी तरह एक मामले की सुनवाई हुई जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ और एक याचिकाकर्ता के बीच दिलचस्प बातचीत देखी गई। दरअसल याचिकाकर्ता ने सीजेआई से कहा कि मैंने बहुत दुआ की थी कि मामले की सुनवाई सीजेआई करें। याचिकाकर्ता ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने केस को मेंशन किया। याचिकाकर्ता ने कहा, काफी खुश हूं आपके सामने केस आया है, मैंने बहुत दुआ की थी कि केस आप सुने। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना के सामने लिस्टेड है और इस पर सुनवाई 19 या 20 जुलाई को होगी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया, केस से ज्यादा मैंने इस बात की दुआ की कि केस आप सुने। आपने सुन लिया, मैंने आधा केस जीत लिया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं उस बेंच के केस वापस नहीं ले सकता हूं, केस को सूचीबद्ध किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीजेआई चंद्रचूड़ काफी लोकप्रिय और चर्चित हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई अहम मामलों की सुनवाई वे कर चुके हैं। उनके दिए गए फैसले काफी सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों एक भारतीय का घर दुनिया भर में चर्चा में है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले भारतीय अरबपति
पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल ने दुनिया का सबसे महंगा घर खरीद लिया है, जिसकी कीमत करीब 1649 करोड़ रुपए है। दुनिया के ये 10 सबसे महंगे और शानदार घरों में शामिल है। ये बंगला उन्होंने अपनी बेटियों के लिए खरीदा है। उन्होंने करोड़ों का ये घर अपनी दोनों बेटियों को तोहफे के तौर पर दिया है। इसकी कीमत के साथ साथ इसकी खूबसूरती ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस घर के साथ ही चर्चा हो रही है उनकी बेटी वसुंधरा ओसवाल की। 24 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार जगत में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, इसीलिए हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले बंगले की बात करते हैं। ओसवाल कपल ने अपने लग्जरी बंगले का नाम विलेगिनिंग्स के वाउड के कैंटन में है। 40,000 वर्ग मीटर में फैला ये बंगला बर्फ से ढकी ब्लैक पर्वत और बहती नदी के किनारे बना है। ये बंगला वसुंधरा ओसवाल के काफी करीब है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने इस बंगले की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पे शेयर की हैं। अब ये तो हो गई बंगले की बात करते हैं बंगले की फोटो शेयर करने वाली की, यानी कि 24 साल की वसुंधरा ओसवाल की। ओसवाल समूह की वंशज वसुंधरा पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल की बेटी है। साल 1999 में उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन 2 साल बाद ही वो अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट एजेंसी और फाइनेंस मैनेजमेंट देखती हैं और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को लीड करती हैं। साल 2020 में उन्हें कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया। तब से उन्होंने कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए काफी मदद की है। कंपनी का नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला बनी है। वसुंधरा एक्सेस मिनरल्स की डायरेक्टर होने के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट्स में पीआरओ इंडस्ट्रीज पीटीआई लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। उनके पिता पंकज ओसवाल की गिनती दुनिया के बड़े कारोबारियों के तौर पर होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वसुंधरा के परिवार की कुल संपत्ति करीब 24,600 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में ये बंगला उनकी उस बड़ी सी दुनिया में 4 चांद लगाने के काम करेगा। Thank you.